अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर पॉइंट अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चैप्टर है इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा चंद एक और बातें हैं जो आपके इल्म में होना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, एक्स वेरिएबल हो सकता है, वाई वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। 2 पावर वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी भी है इसकी, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल से मुराद कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी हमें वैल्यू का नहीं पता, तो उसकी हाईएस्ट पावर, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होनी चाहिए ये 2 होनी चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है। जनरल फॉर्म इसकी बच्चे होती है a² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ a, b और c जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसकी मखसूस वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सिंपल सी एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, 2x² प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 0। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये एक सिंपल जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन की टाइप होती है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? याद रखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब आपके पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब a इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास फिर जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने इसकी जनरल फॉर्म लिखी है, व्हेन a इक्वल टू 0 देन bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसकी सिंपल सी मैंने एक एग्जांपल दी है 3x प्लस x इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है आपके सामने ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, इसकी एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये सवाल में पूछती भी हैं, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त बनती है जब आपके पास ये जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अंदर b इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब b इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है ax² प्लस c इक्वल टू 0। और इसकी सिंपल सी मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दी है 2x² प्लस x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स हैं। आगे हम चलते हैं, जो हम चैप्टर के अंदर आगे चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा याद रखें कि आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो है 3 मेथड इसके दिए हुए हैं। बेसिकली आप 3 मेथड यूज़ करते हैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड होता है ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हो। दूसरा जो मेथड है ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थर्ड जो टाइप है, जो मेथड है इसका, ये होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है ये क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आपके सामने मैंने कुछ इसके मेथड दिए हैं कि जिनके तहत आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि आगे एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, आप उसको पॉइंट आउट करें, उसकी शनाख्त करें। तो इसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो हम अपने
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हमने करना क्या है, इसको हमने जनरल फॉर्म में लेकर आना है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने बनानी है। तो क्वेश्चन इजी सा है, सिंपल सा है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है x + 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं x को x माइनस 3 के साथ। तो x मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस 3, फिर उसके बाद +7 है तो +7 को हमने मल्टीप्लाई कराना है x माइनस 3 के साथ। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा देना है। तो x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई होगा 3 से 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से तो 7x। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 मल्टीप्लाई 3 21। अब इस -7 को आप दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ पर आकर ये +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास उसी तरह से आएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस का 3x और माइनस का 3x और प्लस का 7x। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है और जो साइन आता है वो बड़े वाला आता है। तो 7 के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए हमने प्लस का साइन लगाना है। तो इसको माइनस करेंगे तो 4x आएगा, और -21 + 7 माइनस होंगे, अलामत जो आएगी वो बड़े हर्फ वाली आएगी। तो ये माइनस होंगे, 21 में से 7 गए तो हमारे पास आएंगे 14 -14। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने आ गई है जो कि हमने बताना था। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है x² + 4/3 - x/7 = 1। अब याद रखें बेटा कि अगर इस तरह की कोई आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का कोई दिया हुआ हो, यानी कोई इस तरह की फ्रैक्शन हो और दरमियान में इसका प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसका एक मेथड होता है, आप जहन में रख लें कि हम उसका एलसीएम वाले मेथड से उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपने। इसका हमने ले लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आप मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं, या जो मेथड आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं उस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करता, सिंपली मैं इनको इसी तरह लिख दूंगा 3 × 7। अब यहाँ पर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 7 रह जाएगा, और 7 जो है यहाँ पर x² + 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 7 × x² + 4 माइनस, इसी तरह यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 से कैंसिल आउट होगा, 3 बाकी रहेगा, और 3 ऊपर जाकर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा 3x, और इक्वल हमारे पास होगा 1। अब यहाँ पर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7x² + 28 माइनस 3x ओवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 = 1। अब यहाँ पर ये 21 दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7x², इसको तरतीब से मैं लिख लूँ तो ये -3x पहले आ जाएगा और +28 बाद में, और इक्वल होगा 21 के। 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आएगा। इसको इस साइड पे ले हैं, दूसरी साइड पे इक्वल के 7x² - 3x + 28 - 21 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये इनको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आता है +7 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमने निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है x/x + 1
प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 6। इसको भी हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है जिसको हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को जिस मेथड से हमने सॉल्व किया था। तो याद रखें बेटा, वही बात है कि अगर इस तरह की कोई फ्रैक्शन हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका मेथड जो होता है एलसीएम से होता है। ज़्यादातर आप एलसीएम वाला मेथड ही यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेंगे इनका तो वैसे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप सिंपली इनको इसी तरह लिख लें जैसे मैं लिखने लगा हूँ। इसको सिंपली मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 को जब इस पे हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x वाली रकम बच जाएगी और ये x ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस। इसी तरह जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस पर तो यहाँ पर x इस x से कैंसिल होगा, x प्लस 1 बाकी बचेगा जो ऊपर वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। एक जैसी रकमें हैं तो इसलिए होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल हमारे पास आएगा 6 के। यहाँ पर होल स्क्वायर खोल लें और इनको मल्टीप्लाई भी कर लें। x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ओवर x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 6। अब ये जो दो रकमें हैं ये जहाँ पर जाकर 6 से मल्टीप्लाई होंगी, बाकी इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होगी ये रकमें तो 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ऐसा करें कि आप अगर इन रकमों को इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइन जो है वो मनफी में आता है, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव से बचने के लिए आप इस साइड वाली रकमों को दूसरी तरफ ले जाएं। बात एक ही है, इन रकमों को इधर लेके आओ या इनको उधर लेके जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास सारी रकमें दूसरी तरफ जाएंगी तो यहाँ पर 0 रह जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये रकमें दूसरी तरफ जाएंगी, माइनस 2x स्क्वायर होगी और ये माइनस 2x माइनस 1। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x और माइनस 1। इस 0 को आप दूसरी तरफ लिख लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कि हमने बतानी थी। एग्ज़ाम के लिहाज से अगर देखें तो ये तीन जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर एग्ज़ामिनर कोई क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करता है तो ज़्यादातर ये तीन जो है वो पार्ट आते हैं, बाकी पार्ट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल वो अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो बाकी भी वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनका भी यही मेथड है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।